नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम समाचार। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टम की, यानी कि आज के समय पर कौन कौन से चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन सक्रिय हैं, जिनकी वजह से पूरे राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, इस समय कुल 3 बड़े मौसम सिस्टम बने हुए हैं। पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात और उससे लगे हुए कच्छ के इलाकों में सक्रिय है, जिसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में बादल और हल्की बारिश का असर दिख रहा है। दूसरा बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। यह सिस्टम नमी खींचकर मध्य प्रदेश की ओर ला रहा है और इसका असर खास तौर से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में देखने को मिल रहा है। तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश और उससे लगे हुए उड़ीसा के क्षेत्रों पर सक्रिय है और इसी सिस्टम से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन दक्षिणी महाराष्ट्र तक खिंच रही है, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरसात और हवाओं के रूप में सामने आ रहा है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन, यानी कि आने वाले दिन की। इस दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड होगा वे जिले रहेंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, रीवा, शिवपुरी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम और मंदसौर। इन जगहों पर अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं रात के समय तापमान सबसे ज्यादा जिन जिलों में रहेगा वे जिले होंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, डबरा, रीवा, दतिया और श्योपुर। इन जगहों पर न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जबलपुर, छिंदवाड़ा, सीहोर, बैतूल, रायसेन, सागर और अनूपपुर जैसे जिलों में सामान्य से ज्यादा हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। अब बात करें बारिश की गतिविधियों की तो सबसे पहले उन जिलों का नाम लेते हैं जहां सिर्फ बादलों की आवाजाही और हल्की फुल्की छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इनमें शामिल हैं उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खाचरौद और नागदा। वहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जिन जिलों में रहेगी वे हैं गुना, विदिशा, अशोकनगर, बैतूल, सीधी, पन्ना, दतिया, ग्वालियर, डबरा, श्योपुर और रीवा। इसके अलावा भारी बारिश या सामान्य से ज्यादा बरसात का असर जिन जिलों में दिख सकता है उनमें शामिल होंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, शहडोल और उमरिया। अब आते हैं दूसरे दिन की यानी अगले दिन की मौसम की जानकारी पर। इस दिन अधिकतम तापमान जिन जिलों में सबसे ज्यादा रहेगा उनमें प्रमुख होंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, रीवा, सतना और धार। यहां दिन का पारा 34 डिग्री सेल्सियस के करीब तक रह सकता है। इसी तरह रात के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान रहेगा उनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, रीवा और जबलपुर शामिल होंगे। इन जगहों पर रात का पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। हवा की स्थिति देखें तो दूसरे दिन मंदसौर, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा और जबलपुर जिलों में हवा की गति तेज होगी और इसकी स्पीड सामान्य से ज्यादा रहेगी। अब बारिश की गतिविधियों की बात करें
तो दूसरे दिन जिन जिलों में सिर्फ हल्के बादल या बहुत हल्की छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी वे जिले हैं पन्ना, कटनी, सीधी, दतिया और विदिशा। वहीं हल्की से मध्यम बारिश वाले जिलों की लिस्ट में शामिल होंगे भोपाल, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर। और जहां पर भारी बारिश या सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है वे जिले हैं जबलपुर, सागर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, उमरिया और शहडोल। तो यह रहा पहले और दूसरे दिन का पूरा मौसम अपडेट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल रति एमपी अपडेट को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि आपके शहर और गांव की हर मौसम अपडेट की खबर सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हमारा मौसम अपडेट देख रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी आज से 2 दिन बाद के मौसम की। इस दिन सबसे पहले तापमान का हाल जानते हैं। दिन के समय सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जिन जिलों में रहने का अनुमान है वे जिले होंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, रीवा और सतना। यहां का पारा 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा जिन जिलों में दर्ज होगा वे होंगे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर। इन जगहों पर रात का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा की गति की बात करें तो तीसरे दिन खासकर जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल और शहडोल जैसे जिलों में तेज हवा चलेगी जिसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। अब आते हैं बारिश की गतिविधियों पर। तीसरे दिन जिन जिलों में सिर्फ बादलों की आवाजाही और बहुत हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी वे होंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा और दतिया। वहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जिन जिलों में है वे होंगे भोपाल, राजगढ़, विदिशा, गुना, सागर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर। इसके अलावा भारी बारिश का असर जिन जिलों में देखने को मिलेगा वे होंगे जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, उमरिया और शहडोल। इन जिलों में लगातार वर्षा और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी रहेगी, इसलिए यहां रहने वाले किसान भाई सावधानी बरतें और खुले खेतों में ज्यादा देर तक काम करने से बचें। अब बात करते हैं चौथे दिन की, यानी आज से 3 दिन बाद का मौसम। इस दिन पूरे मध्य प्रदेश के मौसम में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मौसमी सिस्टम और ज्यादा मजबूत होकर सक्रिय हो जाएगा। इसके असर से पूर्वी और दक्षिणी जिलों में वर्षा की तीव्रता और बढ़ जाएगी। सबसे पहले तापमान देखें तो चौथे दिन अधिकतम तापमान जिन जिलों में सबसे ज्यादा रहेगा वे होंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और रीवा। यहां दिन का पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जिन जिलों में सबसे ज्यादा रहेगा वे होंगे भोपाल, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन। इन जगहों पर रात का पारा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। हवा की स्थिति देखें तो चौथे दिन दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी और शहडोल जिलों में हवा की रफ्तार सामान्य से ज्यादा रहेगी और यह 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। अब बारिश की गतिविधियों पर नजर डालें तो चौथे दिन जिन जिलों में सिर्फ हल्के बादल और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी वे होंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया। वहीं हल्की से मध्यम बारिश वाले जिलों की लिस्ट में शामिल होंगे भोपाल, राजगढ़, विदिशा, गुना, सागर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर। और जहां पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है वे जिले होंगे जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। यहां किसानों और आम लोगों दोनों को ही सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, तीसरे और चौथे दिन का यह पूरा मौसम पूर्वानुमान साफ तौर पर बता रहा है कि मध्य प्रदेश के मौसम में अब लगातार बदलाव होगा। कहीं तेज गर्मी और उमस का असर रहेगा तो कहीं तेज बारिश और गरज चमक की स्थिति बनेगी। किसानों के लिए मेरी खास सलाह है कि जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है वहां के किसान भाई अपने खेतों में खड़ी फसल को सुरक्षित करने का इंतजाम पहले से कर लें। दाल, सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों में ज्यादा पानी रुकने से नुकसान हो सकता है, इसलिए खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था जरूर करें। वहीं जिन इलाकों में कम बारिश है वहां किसान भाई इस मौके का फायदा उठाकर सिंचाई कर सकते हैं ताकि फसल को समय पर नमी मिल सके। और हां, आप सभी दर्शकों से फिर से अपील है
कि अगर आप हमारे चैनल रति एमपी अपडेट पर पहली बार आए हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही मौसम की जानकारी पहुंच सके। और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपके जिले का मौसम कैसा चल रहा है और आपको हमारी जानकारी कितनी मददगार लग रही है।